ये देखो बच्चों, हम सॉल्यूशन का नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं। और नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, पहले कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़े थे, याद है क्या? नहीं है क्या? भूल गए? तो पहला कौन सा है? वेपर प्रेशर लोअरिंग। वेपर प्रेशर लोअरिंग। दूसरा क्या है? बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। और तीसरा है द थर्ड वन इज फ्रीजिंग पॉइंट। freezing point freezing point depression freezing point depression freezing point depression। और क्या होता है ये freezing point? What is meant by freezing point? The temperature at which liquid start boiling, sorry, liquid start freezing, मतलब लिक्विड का तुम्हारा आइस बनने को जो टेम्परेचर लगता है ना, दिस इज कॉल्ड एज अ फ्रीजिंग पॉइंट। और दूसरा क्या है? द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड एंड सॉलिड बिकम्स इक्वल इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है बेटा? तो अपने पास क्या है? ये अपने पास है, पहले क्या लेंगे हम पहले लेंगे साल 1, पहले नंबर को साल 1, और हमने लिया है वाटर, पानी। और पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है था भैया? TF0 बोलेंगे, और इसका होता है 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस। अब क्या हो गया? हम इसके अंदर डाल दिए सल्यूट। सल्यूट डालने के बाद क्या होता है? 2 नंबर को सल्यूट बोला था हमने, और इट बिकम सोल्यूशन। तो 1 नंबर प्लस 2 नंबर आने के बाद होता है सोल्यूशन, और इसका फ्रीजिंग पॉइंट TF है। और ये कम होगा, डिप्रेशन यानी कम होना है। तो और कम होना है 0 डिग्री सेल्सियस, इससे कम होना है। और इट में भी -0 से कम क्या होता है? माइनस होता है। क्या होता है? माइनस। इट्स में भी -5 डिग्री सेल्सियस वगैरह होता है। तो सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है, इसी को बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और बेटा पहले हमने क्या पढ़ा था? फ्रीजिंग पॉइंट मतलब क्या है, उसके बाद डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और ये होता है डेल्टा TF। टफली वाले टपली बजा टप टप, टपली बजा टप टप। तो क्या होता है डेल्टा TF? द डिफरेंस बिटवीन, किसका ज्यादा है? ये ज्यादा है, तो TF0 माइनस TF। तो difference between freezing point of pure solvent and freezing point of solution is called as the depression in freezing point। क्या होता है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ओए डिप्रेशन, तो इस तरह से वो डिप्रेशन है, टेंशन वाला डिप्रेशन। ये फ्रीजिंग पॉइंट का कम होना मतलब डिप्रेशन है। तो मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ। अबे डिप्रेशन घ्यायला का झालंय बे तुला? पोरगी पळून गेली, गर्लफ्रेंड? तर अशा प्रकारे तुझं डिप्रेशन जाऊ नकोस, ते काम धंदे करू ना, ते धंदे सोडून दुसरं काम कर की। तेच काय काम येड्या थोबाडीच्यानं, तर तेच कारण आहे जास्त डिप्रेशन जायचं। आता पुढे बघा काय होतंय बघा, तुमचं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आणि कॉन्सन्ट्रेशन। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट अँड कॉन्सन्ट्रेशन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट अँड कॉन्सन्ट्रेशन मधला संबंध काय आहे बाबा? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आणि कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सोल्यूशन काय रे बाबा? तो जसं आपण त्या टेम्परेचर में शिकलं होतं, तर अशा प्रकारे हे मी तोडून टाकतो आता। तो इस तरह से केसिंग होता है। तो कब तक ये बड़ा, तर फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन।
मोलॅलिटी इज द एक्सप्रेसिंग वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सन्ट्रेशन. म्हणून TF बरोबर आहे KFM. Who is the KF? Who is the KF? KF is the क्रायोस्कोपिक. क्रायो डिप्रेशन झालं की क्रायो रडतोस तू. दिल के तुकडे हो गए म्हणून तू रडतोस. डिप्रेशन रडणे म्हणून रडणे डिप्रेशन, डिप्रेशन रडणे डिप्रेशन. क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट क्या बोलते रे भैया इसको? इसको बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट. क्या बोलते हैं इसको? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट किंवा फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट. फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट. और ये है मोलैलिटी. मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज द कंसंट्रेशन वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन. तो ये बेटा लिख लो कि द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन. सो डेल्टा TF इज इक्वल टू कफ मानुल्ला कपड़े, मानुल्ला के कपड़े, मानुल्ला के कपड़े. तो कफ यम KFM क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट और ये मोलैलिटी. कपड़े फाड़ के रो रहा है डिप्रेशन में, कपड़े फाड़ के रो रहा है डिप्रेशन में. याद रखने का, ऐसा याद रखने का ये फंडे है. ओके. अब इसके बाद हमको पढ़ना है व्हाट इज मीन बाय क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट. क्या पढ़ना है? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट. हो सके रे मार्केबल बैठले म्हणे. तर KF बरोबर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट. तो फ्रीजिंग पॉइंट कैसा होता है रे भैया? कम होता है. किसका? सोल्यूशन का. किसका कम होता है? सोल्यूशन का. तो ये है सॉल्वेंट. पानी रे पानी तुला देतो होता पाणी. पानी आणि सॉल्वेंट सोल्यूशन 1+2. अब नेक्स्ट है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट म्हणजे काय रे बाबा? KF इज द क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट. तो क्या होता है? वी नो दैट, हमका पता है डेल्टा TF बरोबर KFM म्हणून KF बरोबर क्या आता है? KF बरोबर डेल्टा TF बाय M. डेल्टा TF बाय M. टफ मानुल्ला. तो बट समजा concentration of solution is 1 मोलाल. तो क्या होता है? KF इज इक्वल टू क्या आता है? इट इज द TF. म्हणजेच व्हाट इज मीन बाय क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट? द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट of a solution, the depression of freezing point of a solution of a solvent a solution when 1 molar solution in 1 molar solution is called as the क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट. तो इसका SI यूनिट क्या होता है पापा? तो SI यूनिट बरोबर आहे क्रायोस्कोपिक का केल्विन किलोग्राम पर मोल. and other units are also there. Degree Celsius, kilogram per mole. Okay, write down, note करून घ्या. तो ये देखो बेटा, दिस इज द क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट. अब हमको क्या करना है? मेन जो रहता है हमको निकालना है मोलार मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन. तो मोलार मास ऑफ सॉल्यूट निकालते समय क्या करना पड़ता है? द नेक्स्ट कंसेप्ट इज जिसे के अंदर का कि मोलार मास ऑफ सॉल्यूट, मोलार मास
mass of solute from depression in freezing point, from depression in freezing point या freezing point depression. अब हमको पता है, we know that यही करना है. तो मोलैलिटी क्या होता है बेटा? तो मोलैलिटी जो होता है ना, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ एम. यह मैंने मोलैलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट. अगर ये ग्राम में है तो हमको करना है 1000. यहाँ पे क्या लगाना पड़ता है? 1000. अब क्या होता है? सिंपल बात है. टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू W2 बाय M1 इंटू 1000 बाय W1. नो 2 है तो 2 N2 का, W2 है तो M2 है. तो ये तुम्हारा होता है फार्मूला. अब M2 मोलार मास ऑफ सोल्यूट. मैंने आपको बोला था 1 मने सॉल्वेंट. इस चैप्टर में नंबर 1 जो भी होगा सॉल्वेंट, नंबर 2 क्या होगा बेटा? सोल्यूट होगा. क्या होगा? सोल्यूट होगा. क्या होगा? सोल्यूट होगा. नंबर 1 सॉल्वेंट, नंबर 2 सोल्यूट. दोनों का मिला के सॉल्वेंट, दोनों का मिला के सोल्यूशन, दोनों का मिला के सोल्यूशन होता है. तो नंबर 1 सॉल्वेंट, नंबर 2 सोल्यूट, दोनों का मिला के सोल्यूशन. वाओ, वेरी गुड. तो M2 बरोबर क्या आता है? M2 की तो डाल दो. अब कफ बाय टफ. हाँ, फिर क्या हो गया? कफ टफ W2 बाय W1 इंटू 1000. फिर उसको याद रखने के लिए क्या होगा? M2 बरोबर कफ टफ कब तक कब टफ W2 बाय W. बॉइलिंग पॉइंट में क्या था? KB TB. कब तक तबला वाजो रे वाजो. यहाँ पे क्या है? कब तबला फोड़ेगा वाजो करके कुछ तो याद रखना है. तो कब टफ W2 W1. ठीक है. तो कुछ आइडिया बोलो, मैं कुछ तुम्हारे को आता है क्या? तो ये है मोलार मास ऑफ सोल्यूट. अब ग्राफिकली भी होता है. ये क्या होता है ग्राफिकली? कि फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एंड वेपर प्रेशर लोअरिंग में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, ये हमको पढ़ना है अभी. ठीक है. तो इस तरह से रिलेशन पढ़ना है हमको. रिलेशन किसका? कि फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन और एंड वेपर प्रेशर लोअरिंग में ग्राफिकली कैसे होता है. तो ये तुम्हारा ग्राफिकली होगा. ये तो दिस इज द ग्राफिकली. तो वेपर प्रेशर लोअरिंग. और ये क्या है? तुम्हारा टेम्परेचर है इधर. दिस इज द टेम्परेचर. तो एक कर्व ऐसा इधर, एक कर्व ऐसा इधर. तो इस तरह से क्या होगा यहाँ पे? दिस इज द टेम्परेचर TF सोल्यूशन का ये. और दिस इज द टेम्परेचर TF0. ठीक है. अब नीचे का जो कर्व है इज फॉर सोल्यूशन और इट इज फॉर सॉल्वेंट. याद रखिए. तो ये है तुम्हारा सोल्यूशन और सॉल्वेंट, और दोनों के बीच में डेल्टा TF होता है. तो ये ग्राफिकली आप इसको ऐसा पढ़ सकते हो, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एंड वेपर प्रेशर लोअरिंग में. ठीक है. तो इस तरह से ये हो गया फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन. अब हम इसके प्रॉब्लम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. ठीक है. प्रॉब्लम पढ़ेंगे. बस है धीरे धीरे सिलेबस बढ़ाना है और वंस अपॉन टाइम खत्म करना है. जरा रेगुलर नहीं हो रहा है, अभी रेगुलर करेंगे. रेगुलर है. ठीक है. ओके.